Potential energy is the energy possessed by a body or a system by virtue of its position or configuration is known as potential energy. अच्छा, इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं? Suppose we are talking about electrostatic potential. We have a system of charges consisting of Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Now, the potential energy will be given by due to Q1 with Q2, Q1 with Q3, Q1 with Q4, Q1 with Q5 and so on, for rest of the charges also. Now, अगर अभी इस सिस्टम के लिए मैं इसकी कन्फिग्रेशन चेंज कर दूँ, Q5 को उठा के इनके बीच में रख दूँ, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि जब जब सिस्टम की कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है, आई मीन पोजिशन ऑफ द चार्जेस आर चेंजिंग, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। सो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है सिस्टम की पोजीशन की वजह से। सिमिलरली वी कैन कंसीडर ए स्प्रिंग मास सिस्टम। इस स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर मैं इस मास को एक्स नॉट पोजीशन से और स्ट्रेच करूँ स्प्रिंग को, तो उसको इस केस में इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? हाफ ऑफ के एक्स प्लस एक्स नोट का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस पर्टिकुलर सिस्टम की कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। सो ये एनर्जी एक सिस्टम के अंदर क्यों होती है? क्योंकि इसकी पोजीशन या इसकी कन्फिग्रेशन की वजह से। Potential energy can only be defined for conservative forces. So potential energy can be defined for gravitational potential energy, electrostatic potential energy, spring potential energy, and we cannot define it for non-conservative forces. Like we cannot define potential energy related to tension forces or normal reaction. Now TW is minus of TU. That means that potential energy is minus of work done. ठीक है, वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। सो आई टू एफ इनिशियल टू फाइनल डी यू विल बी आर आई टू आर एफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, इस केस में हम क्या लिख देंगे? डेल्टा यू दैट इज यू एफ माइनस यू आई विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आर आई टू आर एफ डॉट डी आर। नाउ अगर हम इनिशियल पोजीशन को इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लें, आर आई को इन्फिनिटी मान लें हम लोग, और हम अपने मास को आर तक लेके जा रहे हैं, तो उस केस में यू इनिशियल विल बी 0. So u will be minus infinity to r integration f dot dr. So minus of work done. Now potential energy difference depends on frame of reference. Yes, क्योंकि potential energy किस पे डिपेंडेंट है? लाइक r के ऊपर डिपेंडेंट है, कन्फिग्रेशन ऑफ सिस्टम पे, और डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में हमारा r की वैल्यू वेरी करेगा। सो इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट है। टी यू इज़ माइनस एफ डॉट डी आर, हमें यहाँ से पता लगा था कि दैट डी डब्ल्यू इज माइनस ऑफ डी यू, सो डी यू इज माइनस एफ डॉट डी आर, एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर, और एफ कैन बी रिटन एज माइनस डी यू बाई डी एक्स इन वन डायमेंशनल मोशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली एक्स डायरेक्शन। अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। सपोज वी हैव ए स्प्रिंग मास सिस्टम जो कि इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, इस मास को, स्प्रिंग को हल्का सा स्ट्रेच करती हूँ, मास को आगे खींच के। सपोज आई हैव स्ट्रेच इट बाई एक्स डिस्टेंस, तो हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट करेगा? अपोजिट टू द दिस एक्सटेंशन। स्ट्रेच जैसे हमने जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग की है उससे अपोजिट एक्ट करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? मेन पोजीशन की तरफ, तो ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। अब हमें क्या पता है? रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाई माइनस के एक्स, दैट इज हुक्स लॉ से हमें क्या पता चलता है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? माइनस के एक्स। वर्क डन इज एफ डॉट डी एक्स, वेरिएबल फोर्स है क्योंकि ये, इसलिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ हमारी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू एक्स। सो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या बन गई? 0 टू एक्स एफ डॉट डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स, एफ की वैल्यू क्या है? माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ के एक्स स्क्वेयर बाई 2, 0 टू एक्स माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। अब हमें ये पता चला कि इस केस में स्प्रिंग फोर्स ने जो भी वर्क किया, जब हमारी ये स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया बाई ये डिस्टेंस एक्स, तो वो कितना आ रहा है? माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वेयर। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया काम इतना आ रहा है, अब कार्य इतना आ रहा है। अब वर्क डन क्या होता है कि माइनस ऑफ यू है ना, और यू इज़ माइनस ऑफ डब्ल्यू, वोट कुछ भी लिखें। सो यहाँ से हमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज आइदर 0 और ए पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वेयर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। के विल बी पॉजिटिव, सो इट्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। लेकिन ग्रेविटेशनल कूलम्ब पोटेंशियल में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, रीजन बीइंग कि मेरे पास में
like gravitational spring potential, sorry, electrostatic potential energy is dependent on magnitude of Q1 Q2 है ना, given charges. So if a charge is positive, both the charges are positive, it will be positive. Both are negative, it will be positive. And if one is negative, one is positive, it will be negative. ठीक है, और जीरो भी हो सकता है. Now F is minus du by dr. Conservative force always acts in the direction of decreasing potential energy. ठीक है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि एफ की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, हमेशा उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है. अब हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है हमारे पास में, कि इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स होते हैं और इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो नॉर्मली हम जब भी फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, हम बॉडी को जब भी हमने इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं कि टोटल नेट फोर्स को एक दूसरे से बैलेंस करके जीरो मानते हैं. लाइक हमारे पास ये सपोज एक भी कोई भी मास है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास F1 है, तो F2 है, एंड दिस इज सपोज F3 एंड दिस इज F4. सो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि F1 F2 के बराबर है, F3 F4 के बराबर है. नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. सो फॉर इक्विलिब्रियम वी विल से कि F नेट इज जीरो. नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमें क्या पता है, F इज माइनस du by dr. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, du by dr इज जीरो, क्योंकि F नेट तो जीरो है. सो du by dr इज जीरो. इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास du by dr किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है UR कर्व के. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, स्लोप ऑफ UR ग्राफ इज जीरो. सो इक्विलिब्रियम के लिए हमें दो कंडीशंस पता लगी कि F नेट जीरो है, हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. सेकंड इज du by dr इज जीरो, यानी कि स्लोप ऑफ दिस UR ग्राफ विल बी जीरो. नाउ लेट्स कंसीडर डिफरेंट